जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। देखिए, राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जो बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है, और बहुत लोग इसमें पूरा जीवन लगा देते हैं, सफलता नहीं प्राप्त होती है। खास करके कई लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं। जनरली हर आदमी इलेक्शन में खड़े होने का, चुनाव में खड़े होने का, पर्चा भरने का मुहूर्त इत्यादि जरूर निकलवाता है। कई लोगों को सही मुहूर्त इत्यादि प्राप्त हो जाता है। कई लोग बड़ा सारा बिल्कुल बना होता है, जन सैलाब बना होता है। लोगों को लगता है कि नहीं, सफलता तो मिलेगी ही, सफलता ना मिले इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन बेचारे असफल हो जाते हैं। कई लोग को लगता है कि नहीं, ये जीतेंगे नहीं, इनकी तो चांस ही नहीं बन रहा है, लेकिन इलेक्शन में जीत जाते हैं। तो हर चीज का एक मुहूर्त होता है। खैर, राजनीतिक को लेकर के श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, और पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया इस प्रकार का होना चाहिए जो पूरे, जिस प्रकार मुख खाता, हम खाते मुख से हैं, पौष्टिकता पूरे शरीर को मिलती है, इसी प्रकार मुखिया होना चाहिए कि उसके द्वारा एक भी जनता लाभ से अछूती ना रह जाए। इस प्रकार का हमेशा विचार होना चाहिए। तो आज हम आपसे बात कर रहे हैं इसी प्रकार की परिस्थिति को लेकर के, चुनाव में आखिर किस मुहूर्त के अंदर खड़ा होना चाहिए। हम वो मुहूर्त आज आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले आपको तिथियों के बारे में बता रहे हैं, किस तिथि को चुनाव में खड़ा होना चाहिए। चुनाव में खड़े होने के लिए द्वितीया तिथि, तृतीया तिथि, पंचमी तिथि, नवमी तिथि, दसवीं तिथि, द्वादशी तिथि, ठीक है, ये तिथियां, और उसके साथ पूर्णमासी, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, नवमी, दसवीं, द्वादशी और पूर्णमासी, ये आपकी 7 तिथियां इस प्रकार की हैं जो चुनाव में खड़े होने के लिए बहुत बेहतरीन इस दिन खड़ा होना चाहिए। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, सोम, बुध, गुरु और शुक्र, इन दिनों में चुनाव में खड़ा होना, टिकट इत्यादि भरना, पर्चा इत्यादि प्राप्त भरना, ये आपके लिए निश्चित रूप से लाभप्रद होता है। नक्षत्र अश्वनी को लेकर के देखा, अश्वनी, रोहिणी, पुनर्वसु, पुख्य और तीनों उत्तरा, यानी उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपदा, ये नक्षत्र जो है वो चुनाव में खड़े होने के लिए सबसे बेहतरीन होते हैं। हस्त, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, रेवती, हस्त नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, ये नक्षत्र भी निश्चित रूप से चुनाव में खड़े होने के लिए सबसे बेहतरीन नक्षत्रों में माने जाते हैं। जब आप पर्चा वगैरह भरें, चर लग्न हो, मेष लग्न, कर्क लग्न, तुला लग्न और मकर लग्न, इन लग्नों में पर्चा इत्यादि भरा जाए तो निश्चित रूप से बहुत लाभप्रद होता है, आपको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। जो व्यक्ति उस दिन चुनाव इत्यादि में जो खड़ा हो रहा हो, उसका चंद्रमा अच्छा होना चाहिए, 6, 8, 12 भाव में ना हो, पाप ग्रह त्रिकोण में हो, पाप ग्रह त्रिकोण इत्यादि में, शुभ ग्रह केंद्र में हो, पाप ग्रह त्रिकोण में हो, शुक्र, बुध और गुरु ये अस्त हों, उदय हो, क्षमा चाहूँगा, अस्त ना हो, उदय हो, चंद्रमा अच्छी परिस्थिति में हो, ऐसे समय पर यदि चुनाव में खड़े होंगे, निश्चित रूप से आप विजय प्राप्त करेंगे। कोई अन्य जानकारी चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।